राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मज़े में होंगे। तो चलिए, स्नान करने का समय हो चुका है लड्डू गोपाल के। और आज हमारे लड्डू गोपाल जी गोपी चंदन से स्नान करेंगे। किसे करेंगे? गोपी चंदन से। तो आप सबसे एक बात पूछना चाहती हूँ मैं आपको, चंदन और गोपी चंदन में डिफरेंस पता है? जहाँ तक चंदन का सवाल है, पूजा पाठ के कार्यक्रम, हर पूजा विधि में चंदन का इस्तेमाल होता है और गोपी चंदन का इस्तेमाल ठाकुर जी की सेवा में होता है, इस भाव के साथ कि गोपियाँ हमारे ठाकुर जी की सेवा में उपस्थित हैं। हम जितने भी ठाकुर जी की सेवा करते हैं, चाहे वो हमसे बुज़ुर्ग हो, चाहे वो हमसे ओल्ड एज में हो, छोटे एज में हो, मिड एज में हो, कोई सी भी एज में हो, तो अगर वो हम सब गोपी चंदन अप्लाई करते हैं तो इस भाव से करते हैं कि हम उनकी दासी हैं और हम उनकी सेवा में उपस्थित हैं। तो आज हमारी गोपी चंदन से हमारे प्रभु जी स्नान करेंगे और गोपी चंदन को मस्तक पर धारण उनकी सहचरी ही कर पाती हैं, उनके भाव के रूप में, वरना तो सभी चंदन अप्लाई करते ही हैं। इसलिए गोपी चंदन और चंदन में सिर्फ इतना सा ही फ़र्क है कि गोपी चंदन हमारे ठाकुर जी की सेवा में गोपी की सहचरी भाव से प्रस्तुत होकर सेवा करी जाती है, बस वो कोई फ़र्क नहीं है। बाकी चंदन सभी देवी देवताओं की पूजा में इस्तेमाल होता है। जय श्री राधा रानी की। तो चलिए, स्नान तो हो ही रहा है और आपसे एक निवेदन है, ये वीडियो आप जहाँ भी देख रहे हो, जो भी सुन रहा हो ये वीडियो, उससे सिर्फ एक रिक्वेस्ट है। गर्मी आप देख ही रहे हैं, चरम सीमा पर है। आप प्लीज़ अपने घरों के बाहर किसी प्याले में, किसी बर्तन में, किसी भी चीज़ में पानी का प्रबंध कर दीजिए। बेचारे जो गली के हमारे स्ट्रीट डॉग्स हैं वो बहुत बहुत बुरी कंडीशन में हैं। मैं देख रही हूँ अपने आसपास के जितने भी मेरे एरिया से बाहर स्ट्रीट डॉग्स हैं, वो बहुत बुरी कंडीशन में है। मैं आपसे निवेदन करती हूँ, श्री जी आप पे बहुत मेहरबान होगी। श्री जी और कान्हा जी सब देख रहे हैं, उन्हीं की बनाई हुई प्रकृति का आप प्लीज़ ध्यान रखिए। बनाए हुए बेज़ुबान जानवरों का ध्यान रखिए। अगर हमें मनुष्य योनि मिली है तो प्लीज़ इसका सदुपयोग कीजिए। आप जानवरों से नफ़रत मत कीजिए, वो नहीं काटेंगे आपके बच्चों को अगर आप उनको अपने बच्चों की तरह थोड़ा सा प्यार देंगी। वो सिर्फ़ और सिर्फ प्यार के भूखे हैं। आप प्लीज़ उनके लिए पानी का प्रबंध कर दीजिए। कहीं पे भी, घर के बाहर, गेट के बाहर, सीढ़ियों के पास, पेड़ों के पास। पेड़ तो वैसे अब रहे नहीं हैं, सरकार इतनी ज़्यादा पेड़ों को काट रही है, उन्हें दिख नहीं रहा कि बिल्डिंगों के नाम पे पर्यावरण से किस तरीके से हो रहा है। कोई बात नहीं, श्री जी सब देख रही हैं। आने वाले समय में हम सब घुट के मरेंगे, ये तो हमारा लिखा जा चुका है, क्योंकि सरकार हमारी पेड़ काट काट के थकती नहीं है। पर्यावरण के साथ वो खिलवाड़ करे जा रही है, बिल्डिंगों के नाम पे सत्यानाश किए जा रही है। क्या कर सकते हैं? बस इतना ही कर सकते हैं, श्री जी और कान्हा जी से प्रार्थना करो कि पर्यावरण को बनाए रखें, वरना तो सरकार ने और इंसानों ने कोई कसर नहीं छोड़ी। कलयुग चरम सीमा पे जा रहा है, धीरे धीरे जा रहा है। अभी तो ना जाने कितने और पाप होंगे। प्लीज़ आप लोग ना अपने पापों के भागीदारी मत बनिए। थोड़ी सी सेवा जैसे आप अपने लड्डू गोपाल की करते हैं, गैया की करते हैं, बेज़ुबान जानवरों की भी कर दीजिए। उनके लिए आंटियों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ वो आपके घरों के बाहर कोई गंदगी नहीं करेंगे। थोड़ा सा दिल में प्यार प्रेम रखिए। उन बेज़ुबान जानवरों के लिए पानी का प्रबंध कर दीजिए। आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। श्री जी आप पे बहुत मेहरबान होगी। आपका एक ये छोटा सा पुण्य भी ना, छोटा सा एक ये कार्य ना आपके पुण्य में ऐड हो जाएगा और आप सद्बुद्धि आपको भगवान दे। आप सच में आप श्री जी की करुणा के पात्र बन जाएंगे। आप प्लीज़ उनकी मदद कर दीजिए। बाकी हमारी लाडो देख ही रही है। चलिए, बातों बातों में मैंने आपसे रिक्वेस्ट कर ली। बाकी आप सबकी मर्ज़ी है, जैसी आपकी मानसिकता है उसी के अनुकूल आप कार्य करेंगे। बाकी मेरे कान्हा तो भाई देखते हैं सब कुछ। तो इन्होंने तो अब स्नान भी कर लिया था, इत्र लगा लिया और अब मैं इन्हें वस्त्र भी पहना रही हूँ। मैं ज़्यादा गर्मियों में इन्हें गहने नहीं पहनाती हूँ। मैं आपको बार बार बोल चुकी हूँ, मुझसे ये दोबारा पूछा ना जाए। मैं आपसे अनुरोध करती हूँ,
मैं अपने लालाओं को बिल्कुल अपने बच्चों की तरह, अपने प्यारे से छोटे से राजकुमार की तरह ही रखती हूँ। मैं उनको गर्मियों में गहने नहीं पहनाती हूँ। मैं उनको कॉटन की पोशाक में आराम से उनको विराजमान करती हूँ, भोग लगाती हूँ, खाना खिलाती हूँ, स्नान करवाती हूँ, सुलाती हूँ। उन्हें पंखे की हवा, एसी की हवा जिसमें भी हो वो रहते हैं। मैं उन्हें गहने पहना के कष्ट नहीं देना चाहती, ये मेरा भाव है। बाकी तो आप सब अपने अपने भाव के अनुसार अपने अपने लड्डू गोपाल को तैयार करती हैं, तो ये मेरा भाव है। तो चलिए, स्नान तो कर ही लिया है, सब ने एक जैसी पोशाक भी पहन ली है और अब ये कृष्ण आ गए हैं। कृष्ण को इत्र लगा दूँ मैं ज़रा। इत्र लगाने के बाद अब कृष्ण स्नान भी कर चुके, इत्र भी लगा चुके हैं और अब ये वस्त्र पहनेंगे। जय श्री कृष्ण। राधा 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 राधा। चलिए, हो गए तैयार। छोटे लालाओं को तो बिल्कुल नहीं पहनाऊंगी मैं कोई भी गहना, कभी नहीं, इतनी गर्मी में। ऐसे इतने छोटे से हैं, बिल्कुल परेशान हो जाते हैं, बहुत सुंदर लग रहे हैं। चलिए, मेरी श्री जी भी तैयार हो गई है, राधिका भी तैयार हो गई है। राधे राधे, हरि बोल। बहुत प्यारे लग रहे हो श्री जी, नज़र ना लगे। चलिए, आप दर्शन कर लीजिए। वीडियो कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। वीडियो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आप मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में जल्दी। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।